नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे जो कि देहरादून से सामने आ रही है। राज्य कैबिनेट की बैठक चल रही है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। धामी कैबिनेट की सचिवालय में बैठक खत्म हो चुकी है। 26 प्रस्तावों पर बैठक में चर्चा हुई। कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है, कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिल चुकी है। तो धामी कैबिनेट की सचिवालय में बैठक चल रही थी। ये बैठक खत्म हो चुकी है। 26 प्रस्तावों पर बैठक में चर्चा हुई और कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर भी लगी है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बेहद बड़ी और खास खबर है ये आज की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी कई आमूलचूल परिवर्तनों का जिक्र करते रहे हैं, उनके लिहाज से ये बैठक बेहद खास थी। 26वां प्रस्ताव जिस पर चर्चा हुई और कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिनको कैबिनेट ने मंजूरी दी है, हरी झंडी दिखाई है। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। धामी कैबिनेट की सचिवालय में बैठक खत्म हो चुकी है। 26 प्रस्तावों पर बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं राजधानी देहरादून से। कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लगी है, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। चंदन रामदास, सुबोध उनियाल सहित तमाम मंत्री विधायक मौजूद थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में अजीत काम्बोज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? ये बैठक हर लिहाज से बेहद खास थी, क्योंकि जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार पर लगातार वार किया है और उसके बाद बद्री केदार की शपथ उठाई है, उसके बाद ये बैठक हुई है और बैठक में ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन को पेश करते हुए प्रस्ताव देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल पूजा, अगर राज्य कैबिनेट की बैठक की बात की जाए तो अब से कुछ ही देर पहले ये बैठक समाप्त हुई है और जिस तरह से 26 प्रस्ताव इसमें चर्चा को लेकर विभिन्न विभागों के माध्यम से आए थे, 24 प्रस्तावों को राज्य कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। और सीधे तौर पर अगर बड़े फैसलों की इस पर बात की जाए तो जो हम सुबह से जिस बात को लेकर चर्चा हो रही थी, महिला आरक्षण को लेकर क्या होगा, सरकार क्या इस पर करने जा रही है, तो अध्यादेश लाने का फैसला राज्य सरकार ने कर लिया है आगामी विधानसभा सत्र में। और इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर अधिकृत किया गया है पूरे मंत्रिमंडल की तरफ से कि मुख्यमंत्री इसको लेकर जो भी निर्णय लेते हैं वो उनको मान्य होगा। और सीधे तौर पर जो तमाम तरह की बातें थी, तमाम नियमावलियां थी, उनको यहाँ पर मंजूरी दी गई है। और सीधे तौर पर एक बड़ा फैसला इसमें और कहा जा सकता है जो शिक्षा विभाग की तरफ से आया है, जिसमें बाल संरक्षण आयोग की सिफारिश को हूबहू लागू करने का फैसला किया गया है। बाल संरक्षण आयोग ने सिफारिश की है कि अगर कोई बच्चा 30 दिन तक बिना बताए अनुपस्थित होता है स्कूल से तो उसको आउट ऑफ स्कूल माना जाए। पहले शिक्षा विभाग का प्रावधान था कि 60 दिन तक जो अनुपस्थित होगा उसके बाद उसको आउट ऑफ स्कूल माना जाता था, जिसको बाल संरक्षण आयोग की सिफारिश के बाद 30 दिन का लागू करने का फैसला शिक्षा विभाग की तरफ से किया गया है। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग की अगर बात की जाए तो अटल आवास योजना को लेकर यहाँ पर धनराशि बढ़ाई गई है। पहले ये लगभग 35,000 के करीब थी, जिसको अब 1 लाख से ऊपर किया गया है। तो साथ ही कि कहीं न कहीं जनहित के फैसले लेने के काम जरूर किए गए हैं सरकार की तरफ से। बिल्कुल। सड़क सुरक्षा और इस कैबिनेट बैठक के बाद अजीत वो संघर्ष नजर आता है कि पुष्कर सिंह धामी की जो सरकार है 2.0 महकमा है, ये लगातार कोशिश कर रहा है कि ग्राउंड लो पर लोगों से मिला जा सके, लोगों से कनेक्शन एक बैठाया जा सके। बिल्कुल आपने ठीक कहा पूजा, अगर पुष्कर सिंह धामी सरकार की बात की जाए तो सीधे तौर पर चाहे सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की बात हो या फिर पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों की बात हो, सभी सीधे आम जनता से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके जो कार्यक्रम है सार्वजनिक तौर पर जो सामने आ रहे हैं उसमें वो आम जनता से रूबरू हो रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि सीधे तौर पर राज्य कैबिनेट की बैठक में भी इसकी छाप नजर आई है। सरकार ने सब वो फैसले लेने का काम किया है जो सीधे तौर पर आम जनता को लाभान्वित करते हुए नजर आए। चाहे फिर वो कृषि कल्याण विभाग में बागवानी मिशन के तहत फिल्मेक योजना को 25% राज्य सरकार की तरफ से देने का फैसला हो, या फिर दिव्यांग बच्चों के लिए यहाँ पर जो पद बढ़ाने की बात है उनकी बात हो। बिल्कुल। इसके अलावा वित्त विभाग में जीएसटी के तहत जो रजिस्ट्रेशन होता है व्यापारियों का, उसमें किसी दुर्घटना की स्थिति में 5 लाख का जो बीमा मिलता है उसको 10 लाख किया गया है।
सीधे तौर पर राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और बोनस देने की मंजूरी यहाँ पर कैबिनेट की तरफ से हुई है। तो कुल मिलाकर राज्य हित जनहित के फैसले आज की कैबिनेट बैठक में देखने को मिले हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए अजीत काम्बोज जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से धामी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं और ये फैसले बेहद खास थे क्योंकि वो जनता के सरोकार से जुड़े हुए थे और जनता को सीधे तौर पर कनेक्ट करने की कोशिश है गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं।